हम चिंतन मनन करते हैं या नहीं बताओ। जी। हर वक्त, क्या कभी कभी? जी। नहीं, हर वक्त कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं? वो तो चलते रहता है ना कुछ चिंतन मनन तो होते रहते हैं। हाँ तो देखो, विचार जो है चलता रहता है, चिंतन जी। चलता रहता है, मनन चलता रहता है। जी। यानी हम चिंतन मनन करते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, जी। है ना। यानी केंद्र में कोई व्यक्ति है कि उसके प्रति जो है, उसने उस दिन क्या बोला था, ये चलता रहता है। जी। फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अरे उसने ऐसा बोल दिया था, है ना, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, अब जब मौका मिलेगा तो मैं वैसा बोलूंगा, ये सारा कुछ चलता है। ये हो गया व्यक्ति के प्रति चिंतन मनन। जी। फिर घटना के प्रति चिंतन मनन, है ना, कि कोई घटना घट गई है, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ नहीं मिला तो रोड पे कुछ घटना घट गई है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। कोई समाज में कैसी घटना हो गई है, कोई फैमिली में ऐसी घटना हो गई है, उसके बारे में। फिर कोई वस्तु के बारे में चिंतन मनन चलता है। तो सिंपल सी चीज, कपड़े, अरे इस कलर के कपड़े लेने थे, उस कलर के आ गए हैं, है ना। फिर अब जाके कैसे चेंज करो, और इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सारा कुछ वस्तु के बारे में, है ना। यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में। तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, कहाँ कहाँ से वो जो टाइल्स रहती है ना, जमीन फर्श पे बिछाते हैं, है ना। जी। मकान उसका जो है बनाया उसने, टाइल्स, वो जी। टाइल्स कहाँ से मंगाया है? विदेश से मंगाया है। जी। घर में टाइल्स विदेश विदेश की लगाई है। और जितने लोग आते हैं उसको सबको बोलते हैं कि ये टाइल्स यहाँ से लाई है, ये खिड़की की जो फ्रेम है वो वहां से मंगाई है, इसके जो हुक है वो वहां से मंगाया है, और ये इतने रुपये में आया है। यही सारा कुछ चिंतन मनन हर वक्त। 2 साल लगे उसको मकान बनाने में, तो 2 साल किस चीज का चिंतन मनन चला होगा बताओ। उसी का मकान का। है ना। और 2 साल तो उसके वेस्ट गए। जी। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब 5 मिनट मेरे पिताजी को बचा लो ना, कितना भी खर्चा करेंगे, 5 मिनट ज्यादा जिला दो, 5 दिन ज्यादा जिला दो, यही तो होता है ना। जी। हम कर क्या रहे हैं बताओ। ये जो सारा चीज है ना, व्यर्थ का चिंतन मनन, व्यर्थ की बातों में जो है ना, इतने उलझे हुए हैं, इस सार्थक का पता ही नहीं चलता। जी। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। यानी हमारा सबसे ज्यादा समय कहाँ पर जा रहा है ना, भीतर अंतर्दृष्टि करनी है। जी। मिलेगा क्या मुझे बताओ, ये कलर का कपड़ा, वो कलर का कपड़ा, ऐसे जूते वैसे जूते, हेयर कलर का ये कलर, वो कलर का वो कलर, है ना। खिड़की की फ्रेम ऐसी होनी चाहिए, है ना। घटनाओं के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसने ऐसा बोला, ये सारा कुछ फल क्या है उसका? आप चेक करो ना, इतना सारा कुछ करने के बाद में फल क्या मिला आपको? कुछ नहीं। है ना। और इसी बातों में उलझे हुए हैं, इसी को ही फिर जो है ना मानसिक बीमारी कहते हैं। जी। जो ये सारा कुछ सोच रहा है ना, जिसके भीतर ये सारे विचार आ रहे हैं ना, उसका जीवन देख लेना आप। जी। इतना हताश, निराश, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में चल रहा है ना, कि मानो वो पृथ्वी पर क्यों आया है ना उसको पता नहीं है। जी। दुख से भरा हुआ है। मैंने देखा वो विदेशी टाइल्स उसके ऊपर खड़ा रहता है, लेकिन हम्म। रो रहा है, क्योंकि भीतर मन इतना कुत्ते जैसा हो गया है ना, कि अब उसका कोई इलाज नहीं है। आप समझे? जी। हाँ जी। तो चाहे कुछ भी चिंतन मनन कर लो ना, माया का चिंतन मनन आपको
दुख, पीड़ा, तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं देगा। अगर क्षणिक आनंद भी देता है ना तो वो क्षणिक ही है। माया का चिंतन मन कुछ भी नहीं देगा। तो मुझे बताओ राजेश भाई, जी आपके मन ने बहुत कुछ कहा है ना आपको कि जी अरे मुझे ये दे दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जी मुझे वो दे दो तो सुखी हो जाऊंगा, जी है ना। यानी हर वक्त जो है वो चिंतन मनन व्यर्थ का कर ही रहा है, जी। फिर भी उसको कुछ चाहिए सुख के लिए, हाँ और वो मांग करता है ये आइसक्रीम खा लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कपड़े पहन लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस व्यक्ति को मिल लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे ऐसी ऐसी बात कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही सब चल रहा है। हाँ। अच्छी स्कूल कॉलेज मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर उनको पूछो 5 साल के बाद में क्या सुखी है वो। नहीं। अच्छा जीवन साथी मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर 5 साल के बाद पूछ लेना क्या सुखी है। नहीं। है ना, ये सारा झमेला चल रहा है। अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर भी वो नौकरी करते करते दुखी है। जी अच्छा घर मिल जाएगा, वो उसी घर में वो दुखी है। मुझे बताओ, आपके मन ने जो जो चीज मांगी थी ना वो सारी आपने उपलब्ध करा दी, फिर भी वो दुखी क्यों है। जी है ना। जी ये सारा कुछ देने के बाद भी वो दुखी है। जी। यानी इसका मतलब क्या हुआ। हम्म। तो जब तक परब्रह्म परमात्मा नहीं मिलते ना, तब तक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में रहोगे, दुख, पीड़ा, संताप में रहोगे। जी और डिप्रेशन का मतलब होता है पाप कर्म। ये जो इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी अगर दुख है ना तो समझना वो पाप कर्म है। जी आपने ऐसा कुछ बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी वजह से मानसिक स्थिति आपकी इस तरह से है। जी ये छोटी बात नहीं है, आप समझे। जी तो सब कुछ मिलने के बाद भी आपका मन स्वस्थ है ना, तो समझना आप बहुत परम भाग्यशाली हो। जी और सब कुछ मिलने के बाद, यानी भौतिक सारी चीजें मिलने के बाद, हाँ, अच्छा रिलेशंस, अच्छा जीवन साथी, अच्छा बैंक बैंक बैलेंस, अच्छा रहने का, समाज में स्टेटस, सब कुछ मिलने के बाद भी आपकी दिमाग की हालत अगर ठीक नहीं है ना, तो समझना आपने सब कुछ गवा दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत सारे फैमिली देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूं। तो ये होता है कि दिमाग का जो स्वरूप है ना वो कैसा है, इस पर आपका सारा कुछ निर्भर है। जी आपका सब कुछ बिगड़ा है ना इस जीवन में, और फिर भी आपका दिमाग स्वस्थ है ना, तो समझना कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपके बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी आपका दिमाग स्वस्थ है ना, तो समझना कि आप परम भाग्यशाली हो। वो स्वस्थ दिमाग ही ना सबसे बड़ी संपत्ति है, जी बाकी कुछ नहीं है। और स्वस्थ दिमाग यानी क्या, सत्संग, परमात्मा और आत्म स्थिति, ये तीन चीज आपके जीवन में है ना, तो आपका दिमाग स्वस्थ है, समझना। जी तो आत्म स्थिति यानी आपका मूल स्वरूप में स्थित होना, वही स्वस्थ दिमाग कहला जाता है। आप समझे। जी